तो आज भाई लोग हम आपको दिखा रहे हैं, ये कंप्रेसर है। देखो इसमें हमने पानी भर रखा है और ये हमने पानी इसलिए भर रखा है क्योंकि ये है कंप्रेसर पुराना। तो कभी भी आप लोग कोई पुराना कंप्रेसर ख़रीदो तो आप ध्यान रखना कि अपने को उसको टेस्ट करना है। तो ये टेस्ट करने का सिस्टम बन रहा है। ये एक पंप हैगा गाड़ी धोने वाला, है ना। तो इसके लिए अपन फिटिंग बना रहे हैं। अच्छा, हाई प्रेशर पंप है, करीब 200 बार का प्रेशर बनाता है। तो अपन देख रहे हैं ये थ्रेड गेज है, 1.5 का पिच है इसमें, और ये भी 1.5 है ना, और ये भी 1.5 है। तो ये इस फिटिंग के अंदर आना चाहिए। ये लगा के देखिए। हाँ, ये देखो, ये इसके अंदर फिट हो गया। अब ये फिट हो गया। अब ये अपन ने इसमें लगाया और ये देखो, ये हमने इसमें देख लिया। हाँ ठीक है, चलिए। अब ये एक हिस्सा लगेगा पंप में और एक हिस्सा लगेगा टैंक में, ठीक है। उम्मीद तो नहीं लग रही कि ये सिस्टम काम करेगा, फिर भी देख लेते हैं करके, है ना। चलिए, ये अभी कुछ ढूंढ रहा हूँ मैं, मेरे को खुद याद नहीं है मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। कुछ तो ढूंढ रहा हूँ। हाँ, या अडाप्टर ढूंढ रहा हूँ। कौन सा वाला, ये जो वाल रहता है बीच में, ये दोनों साइड से फीमेल टाइप प्लग होता है। एक्चुअली है तो ये एक तरीके का वॉल, इसमें बॉल वॉल्व हैगा, पर मेरे को अडेप्टर की ज़रूरत थी। फीमेल से फीमेल चाहिए था क्योंकि मेल कनेक्टर हैं दोनों तरफ, तो वो कनेक्ट करने के लिए तो ये लग गया इसमें। और अब वो जो लाइन है फ्लेक्सिबल ब्लैक कलर की, फ़ोन आ गया किसी का। ये प्रेशर पंप रखा हुआ है, होस बनने आया था मेरे पास। ये मेरा वर्कशॉप है ना। तो ये लेफ़्ट साइड जो गोल गोल आपको दिखा ना, वो वर्कशॉप में वो मशीन से ना क्या मैं होस पाइप बनाता हूँ। ये जो ब्लैक कलर का आप होस देख रहे हैं ना, इसका जो एंड कैप है ये क्रिम्पिंग होता है, ये वो मशीन है। मैं कभी उसका आपको डिटेल में एक वीडियो बना के दिखाऊँगा, है ना। तो ये है ये गए ये अब हम उसका मेल प्लग हम उसमें कसेंगे। एक्चुअली क्या है, पानी से इसको हाइड्रो टेस्ट करना इसलिए ज़रूरी रहता है। तो चलो मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, ये टैंक है पुराना, मेरे को नहीं मालूम कि ये कितना प्रेशर संभालेगा। मेरा टारगेट है इसको कम से कम 300 PSI पे टेस्ट करने का। क्यों? क्योंकि मैं इसको 150 PSI पे चार्ज करके चलाया करूँगा। नॉर्मली 150 से ऊपर मैंने इसको नहीं भरना हवा। तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप एक टैंक के अंदर आप हवा भरते हो, तो हवा आप 150 PSI भर रहे हो, तो आप इस तरीके से मान के चलो कि आप वो इतने से छोटे से 150 लीटर के टैंक में आप करीब 20 बाय 20 फुट के कमरे की जितनी हवा होती है ना, वो आप कंप्रेस करके टैंक के अंदर भर रहे हो। तो इन केस अगर टैंक कमज़ोर रहता है किसी भी वजह से, अगर वो कमज़ोर है और वो फटा, तो आप ये समझना कि वो फटेगा तो वो एकदम से खुल के वो हवा उतनी ही जगह लेगी जितनी वो जगह थी। मतलब 20 बाय 20 के कमरे की जितनी बड़ी जगह है, उतनी ही जगह वो दोबारा एक्सपैंड होएगी। तो उसके रास्ते में जो कुछ आएगा चीज़, वो चीज़ हवा के साथ उड़ जाएगी। तो इसलिए इतना ख़तरनाक होता है। और लिक्विड जो कि है, जैसे पानी हो गया, ऑयल हो गया, ये नॉन कंप्रेसिबल चीज़ें होती हैं, इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। तो इसलिए जब हम इसको अगर 100 PSI पे, क्या हम अगर इसको 1000 PSI पे भी टैंक के अंदर भर देंगे और टैंक अगर कहीं से क्रैक भी होगा, तो हल्का सा सीपेज या लीकेज ही आएगा। ये एकदम से हवा जैसा ब्लास्ट नहीं होगी। अगर यही चीज़ हवा हो, 150 लीटर के टैंक में अगर आपने हवा भरी, और आपने हवा भरी कम से कम नहीं तो 1000 PSI, और वो टैंक फटा, तो 1000 PSI मतलब आप एक पूरी की पूरी बिल्डिंग के बराबर की हवा एक टैंक के अंदर डाल रहे हो। तो वो खुल के बिल्डिंग जितनी हवा वापस लेगी, और उसके रास्ते में जो चीज़ आएगी वो आप जानते हो। फिर वो हवा नहीं जाती, हवा के साथ टैंक के लोहे के टुकड़े आएंगे, तो वो तो एक तरीके का बम की तरह काम करती है। फिर उसके रास्ते में आने वाली कोई चीज़, अगर इंसान है, जानवर है, कोई भी है, तो वो ज़िंदा तो नहीं बचेगा। आप लोगों ने भी सुना होगा कि कभी कंप्रेसर फटने से कई लोगों की मौत हो गई है। तो चलिए, ये अपना हो गया सेटअप तैयार। ये पंप लग गया है ना। ये पंप लगाया, ये अपन ने सक्शन लाइन लगा। मेरे को उम्मीद नहीं है कि ये पंप काम करेगा, क्योंकि ये पहले से भी थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है ना। देखते हैं। ओके, ये एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इसको चालू करके ना इसको प्राइम कर रहे हैं कि इसमें हवा वगैरह आ जाए, है ना। ये हमने इसको ऑन करा और ये पानी आ गया इसमें। ओके, चलिए बंद कर दिया। ओके, नाइस। ये हमने इसका फिटिंग लगाया वापस। चलिए, ओके,
सर। ओके चलो करो चालू। चालू तो हो गया है। वो बच्चे खेल रहे हैं पजेरों से। एक्चुअली वो पजेरों के कागज़ ख़त्म हो गए, उसको अब स्क्रैप में जाना है। तो देख रहे हैं कोई उसके लिए अच्छा स्क्रैप डीलर कोई होगा तो जो अच्छा रेट लगा दे पजेरों का। पजेरो SFX है, उसके क्या है जो रजिस्ट्रेशन अब एक्सपायर हो गया है, तो वो अब कबाड़े में कटनी है। अगर किसी को चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकता है मेरे को, है ना। चलिए पंप चालू करा तो ये प्रेशर नहीं बना रहा है। फाइनली जैसा लगा था कि ये प्रेशर नहीं बनाएगा, लीकेज तो है बट प्रेशर नहीं बना रहा है। बिल्कुल। चलिए फिर ये वाला स्कीम तो हो गया फेल। अब इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। हाँ टाइट करके देख तो लिया पर नई बात बन रही। चलिए अब नेक्स्ट प्लान क्या है। मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर रखा हुआ है जिसमें पानी की जगह एक्चुअली इसमें हाइड्रोलिक ऑयल चलता है, उससे हम वगैरह जैक वगैरह लिफ्ट करते हैं, तो वो लगाना पड़ेगा लग रहा है इसकी जगह। अब इसको तो हटा देते, टाइट करने से कोई फ़ायदा है नहीं है वैसे, है ना। अगर उसको प्रेशर बनाना होता तो बना ही देता, है ना। तो वो पंप थोड़ा सा पहले से भी मिस्टेक है, ऐसा नहीं है कि वो पंप प्रेशर नहीं बना सकता, वो बिल्कुल प्रेशर बना सकता है, पर उसमें थोड़ी सी दिक्कत है ना। तो अब ये काम करते हैं, अब हम इसको दूसरा पंप लगाते हैं, है ना। वो एक्चुअली हैंड पंप है, हाथ से चलता है और वो जैक वगैरह लिफ्ट करने के लिए चलता है, तो वही वाला लगाना पड़ेगा। ओके नाइस। चलो फिर इसको हटाते हैं, है ना। चल सनी भाई हटा दे यार इसको। चलो ले आ भैया दूसरा सिस्टम। हाँ तो ये हैगा सर। अब ये हम पूरी लाइन वगैरह खोल रहे हैं। ये है हमारा वो पंप, वो नीचे आप तसले में देख रहे हैं, वो हमने इसका हाइड्रोलिक ऑयल पूरा खाली कर दिया है ना। क्योंकि वो हाइड्रोलिक एक्चुअली वो हाइड्रोलिक पंप है ना। तो पानी नहीं चलता है, तो फिर अब हम उसको ले आए हैं। अब ये हम यहाँ से फिटिंग खोलेंगे और हम पंप की फ़िटिंग कनेक्ट करेंगे इसमें, है ना। एक्चुअली क्या है ये 3/8 का फिटिंग है, तो नहीं 3/8 जो बीच में फीमेल अडाप्टर है जो वॉल लगा है चमकने वाला, वो 1/2 का फिटिंग है। 1/2 BSP मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप, है ना। तो उसका 1/2 का फिटिंग है और आगे 3/8 का फिटिंग है, तो वो भी BSP है। तो अभी हम उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ से। ये हमारा सनी है, ये सनी खोल रहा है उसको पूरा, है ना। हाँ ये एक्चुअली क्या है, क्या प्रेशराइज है ना सिस्टम, तो लीकेज हो रहा है, तो अभी उसको कस के हम लोगों ने वाल बंद कर दिया है। चलो ये वाल का एक तो फ़ायदा हो ही गया, है ना। एक्चुअली हमारा भरा हुआ जो प्रेशर है वो निकल तो नहीं रहा है कम से कम एटलीस्ट। चलिए ये सनी इसको टाइट कर रहा है अच्छे से। चलिए अब लगाते हैं ये वाला पंप, है ना। अब जहाँ तक है मेरे को इससे फुल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये इसमें सीधा सिंपल पार्ट्स हैं, कोई ऐसा ज़्यादा क्रिटिकल कुछ है नहीं, है ना। तो ये प्रेशर अच्छा जनरेट कर देगा, है ना। पहले अंदर वाला टाइट करना है, क्योंकि अगर बाहर का टाइट करा तो फिर वो सिविल नहीं होएगा। हाँ चलिए ये लगाया सनी ने और ये कस दिया। ओके चलिए अब ये वाला 3/8 का 22 नंबर के 22 नंबर या 22 में आप जो भी बोलो, हम लोग 22 नंबर बोलते हैं उसे। 22 और 27 22 एंड 27। ओके नाइस। चलो अब हम इसमें भरेंगे पानी, है ना। तो पानी भरते के प्रॉब्लम ये होती ना कि इसमें क्या है, दूसरी साइड से एयर निकलने की जगह नहीं है, तो जहाँ से पानी डाल रहे हैं वहीं से एयर निकलती है। तो आप ज़्यादा स्पीड से पानी डालोगे तो सारा पानी बाहर ही निकल जाएगा, अंदर जाता ही नहीं है। ओके नाइस। चलो है ना, ये हमने उसका ड्रेन प्लग बंद करा। ड्रेन प्लग हम उसका बंद करेंगे। ओके गाड़ी हटाई। वो देखो वो सामने मेरा जो आपको पीले कलर का प्रेस दिख रहा है ना, ये प्रेस मैंने खुद बनाया था। ये 40 टन कैपेसिटी का है। ओह नाइस। कि देखो गाड़ी का नाम कावासाकी की आती थी पहले बजाज के साथ गाड़ी, है ना। तो एक कैलिबर आती थी जिसको उड़ी बाबा बोलते थे, उड़ी बाबा। ये भी कावासाकी की है। एक्चुअली वो प्रेस के बारे में बता रहा था। वो प्रेस है ना जो सामने आपको देखी पीले कलर की, वो मैंने बनाई थी और वो 40 टन का प्रेस है ना। वो देखने में ज़रूर छोटा सा है लेकिन अच्छी चीज़ें निकालता है वो। जैसे सबसे बड़ा जॉब जो हमने उससे निकाला
क्रशर जो रहता है, क्रशर के क्रैंक के बैरिंग हमने उससे निकाले हैं। और हाई वार जो ट्रक्स होते हैं उसके काउंटर गियर्स निकाले, है ना, बहुत कमाल के। अच्छा, उसमें खासियत ये है जो उसका सिलेंडर है ना वो मूवेबल है, वो ऐसा नहीं है जो हाइड्रोलिक प्रेस में सेंटर में लगा रहता है फिक्स रहता है, नहीं, इसका साहब मूवेबल है, पूरा लेफ़्ट से लेकर राइट तक जाता है। और अंदर इसमें ना, इसमें हैगा स्पेस, क्या कहते हैं, 5 फुट का जॉब इसके अंदर आ जाता है। गजब की प्रेस है, क्या ताकत मारती है। अच्छा, इसमें लगा है पिस्टन पंप, 3 पिस्टन का पंप है जो मैक्सिमम प्रेशर बनाता है 5000 PSI, लेकिन मैंने उसको 4000 PSI पे सेट कर रखा है फॉर अ सेफ्टी पर्पस, क्योंकि प्रेस तो प्रेस है, अगर उसमें से कुछ भी निकला ना तो ये समझ लो कि गोली की तरह चलता है। तो इसलिए जब भी हम कोई बहुत हैवी जॉब लगाते हैं ना तो हमारे सारे जितने भी लड़के हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि हमने सबको बोल रखा है कि भाई प्रेस के सामने कभी नहीं रहना। जब कोई जॉब हैवी चल रहा है आप प्रेस से बिल्कुल दूर हो जाओ, क्योंकि उसमें से कोई भी चीज़ छूटी ना तो वो गोली की तरह उड़ती है। चलो भैया, ये अपना काम हो गया शुरू, प्रेशर बनना शुरू, है ना, प्रेशर बनना हो गया है शुरू। चलो, पानी देखो 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 देखो, पाइप हिल रहा है, मतलब प्रेशर बन रहा है। ओके, नाइस। चलिए, हाँ, लड़कों ने बहुत मेहनत करी भैया पानी भरने में। एक तो क्या है, जहाँ हमारा शॉप है ना वहाँ पे पानी नहीं है, तो पानी के लिए सामने हैंडपम्प है, तो हैंडपम्प हैगा, तो हैंडपम्प से ही पानी भरा, बाल्टियों से भर भर के पानी भरा। अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम इसका एयर निकाल रहे हैं। अगर एयर इसमें थोड़ा बहुत है तो एयर निकल जाएगा, है ना, देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। वो देखो सनी पानी भर रहा है उसमें, और थोड़ा पानी भर जाता है ना ठीक रहता है, कि गलती से भी एयर आ गया बीच में तो फिर दिक्कत होएगा। देखो वो 200 के बकेट्स रखे हैं, वो मेरा थार रखा हुआ है। वो थार आप देख के बोल नहीं सकते, वो 30 साल पुरानी गाड़ी है, वो रेड कलर की खड़ी है ना जो, वो 30 साल पुरानी है। उसका रजिस्ट्रेशन 1993 का है ना, मेरे पिताजी की गाड़ी है। एक्चुअली वो CJ 500 थी, उसको मैंने फिर 540 का बॉडी लगाया जो एक्चुअली थार में थी। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, ये इसलिए ये कर रहे हैं कि हमने इस साइड वेट बढ़ा दिया कि जो हाईएस्ट पॉइंट है वो यहाँ आ जाए, जहाँ पे ये प्लग लगा हुआ है ना, डार्क नेट लगा हुआ है, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट आ जाए तो क्या होगा, जो जितना भी एयर होगा ना वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर पानी अगर इसमें एयर होगी थोड़ी बहुत भी तो उन्हें एक्चुअली क्या है, एयर भसने से क्या होता है, फिर हाइड्रो टेस्ट करते टाइम में एयर नहीं रहना चाहिए। अगर एयर रहता है ना तो उससे फिर प्रॉब्लम ये रहता है कि फिर पानी आप उसमें भरते हैं, एयर कंप्रेस होती चली जाती है। तो आपको जो चीज़ के लिए आपने काम शुरू कराया ना, तो वो फिर वही रिस्क पोजीशन बन जाती है, क्योंकि क्या है, फिर हवा कंप्रेस हो रही है। फिर जब वो अगर ये कहीं से फेल होता है अगर टैंक, तो वो हवा फिर उसी प्रेशर से खुलेगी भी, तो फिर वही कहानी वहीं की वहीं आ गई। तो कोशिश करो कि उसमें हवा बिल्कुल ना फंसे, है ना, वो थोड़ा क्या है रिस्की हो जाता है। ओके, नाइस। उधर वाले में ज़्यादा आया नहीं एयर, है ना, तो ये वाला थोड़ा पोजीशन ठीक है, ये सेंटर में बिल्कुल ऊपर है ना। इसको अभी खोलते हैं, हाँ चलो, ये हाथ का थोड़ा थपकी मारो, खोलो, ओके। और मेरे को कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे कुछ एयर ट्रैप होगा, जहाँ तक है थोड़ा बहुत एयर तो ट्रैप होगा ही होगा। खुल जा। ये एक्चुअली क्या है, ये मेरे पास बहुत सारे पोजीशंस के नट रखे हुए हैं, है ना, जैसे ये है, दिक्कत रहता है थोड़ा। ये मैं पता नहीं कहाँ को गया हूँ, हाँ, एक्चुअली गाय को भगाने गए थे, क्योंकि गाय को क्या है, वो वहाँ पे 3 फेस लाइन है बिजली का, और वहाँ पे गाय घूमेगा तो करंट वरेंट लग जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा थोड़ा। हाँ, लोग भी ऐसे ही हैं, मतलब ही लोग हैं। गाय का दूध निकाला और जब तक गाय ने दूध दिया तब तक उसे रखा, और जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो उसको रोडों पे छोड़ दिया मरने के लिए। और फिर यूं ही मरने के लिए भी नहीं छोड़ दिया, उसको खाने को तो पूछते नहीं है। हाँ, गलती से अगर वो किसी गाड़ी से टकरा जाए तो तुरंत उसके 5 मालिक खड़े हो जाते हैं, जबकि गाय उनमें से किसी की भी नहीं है। कहते हैं हमारी 20,000 की गाय थी, हमारी 30,000 की गाय थी, हमें पैसे भी नहीं थे, हम तुम्हें मारेंगे, ये वो। मतलब ये सब गुंडागर्दी रोड पे आजकल चलती है, नॉर्मल है। जो भी रोड पे गाड़ी चलाते हैं उनको बेहतर पता होगा इस बारे में, है ना। अब इस बारे में ज़्यादा बात करो तो लोग बुरा मान जाते हैं, बाकी सच्चाई तो सबको पता ही है।
चलिए छोड़िए वो बात। ये देखिए इसमें कैविटी थी, है ना, इसमें एयर थी थोड़ी सी। देखो कितना पानी भर गया इसमें। अब भरा है पूरा। हाँ नाइस, ये भर गया, दिख नहीं रहा पर भर गया है, ऊपर तक भरा है। उंगली लगा के देखो भाई, हाँ ये देखो भरा हुआ है। चलो अब बनेगा प्रेशर सही, अब तो गजब का प्रेशर बने। हाँ बहुत बढ़िया, मार मार मार। हाँ मतलब पंप तो काम कर रहा है बॉस, पंप एक नंबर काम कर रहा है। बस नाइस। चलो ये मैंने एक्चुअली ब्लाइंड नट्स बनवा रखे हैं। ये मैं जेसीबी वगैरह का काम करता हूँ ना, तो फिर मेरे को प्रेशर वगैरह लॉक करना पड़ता है, क्योंकि मशीन खुलती है तो मैं नहीं चाहता कि कस्टमर का हाइड्रोलिक ऑयल बर्बाद हो। तो हम ये मशीन के होल ब्लाइंड, मेरे पास JIC फिटिंग्स के भी हैं और VSV फिटिंग्स के भी हैं। JIC का फुल फॉर्म तो खैर नहीं मालूम। ठीक है चलिए, मैं इसको 300 PSI पे टेस्ट करना चाहता हूँ टैंक को। ये 300 PSI पे टेस्ट हो। ओके, लाइन वाइब्रेट कर रही है, मतलब प्रेशर बन रहा है। घड़ी इसमें लगी एक्चुअली टैंक में, तो उससे मेरे को प्रेशर पता लगेगा। ओके नाइस, उठने लगी। वाह वाह वाह, बढ़िया 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 बढ़िया, उठने लगी। ओके उठो। हाँ सही है सही है। 100 पे आवाज़ आ रही है कहीं से। हाँ आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है भाई? ओह ये देखो, देखा, ये 100 PSI पे फेल हो गया टैंक, क्योंकि ये पुराना है ना भाई, इसलिए बहुत ज़रूरी रहता है हाइड्रो टेस्ट। अगर मैं इसको हवा भरता ना तो ये फट लिया था, और फट लिया था तो समझ लो कोई ना कोई मरता। देखो कितनी तेज़ आ रहा है, मतलब ये टैंक फेल है। रिलीज़ करो भाई प्रेशर। अब चलो क्या बोला था? ओके बॉस, बाय बाय। अपन इसको